आजकल फरत में इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले का मामला बेहद गर्म हो चुका है। पूरा भारत दो भाग में बंट चुका है, जिसमें एक भाग इजराइल का समर्थन करता है तो दूसरा फिलिस्तीन का। दोस्तों, आप किसी का भी समर्थन करें, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि इजराइल एक ऐसा देश है जो भारत के साथ किसी भी मुसीबत में बिना कोई शर्त हमेशा खड़ा रहता है। आप लोगों को याद होगा, जब पुलवामा में हमला हुआ तो इजराइल ही वे पहला देश था जिसने उस आतंकवादी हमले की निंदा की थी और इजराइल ने उस वक्त अपने मित्र भारत के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। और जानकार ये भी बताते हैं कि इजराइल के कहने पर ही भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसके बाद भारत को दुनिया ने एक दूसरे नजरिए से देखा था। तो दोस्तों, वे दिन याद कीजिए जब भारत इजराइल के दम पर पाकिस्तान से बदला लिया था, क्योंकि उस वक्त भारत को पूरा यकीन था कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उसके पीछे उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल बिना कोई शर्त के खड़ा है। लेकिन आज हमारे दोस्त इजराइल को भी भारत की जरूरत पड़ी है तो भारत के लोग ही बदल गए। आज जब इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमले हुए तो भारत के लोगों ने अपना असली रूप दिखा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस दोस्त ने आपका अनकंडीशनल समर्थन किया है, आज जब उसके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा है तो फिर आप उसका समर्थन करने से क्यों पीछे भाग रहे हैं? क्या आप लोग वादा खिलाफी नहीं कर रहे? अगर आपकी मुसीबत में किसी ने आपकी मदद की है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप भी उसके मुसीबत में उसकी मदद करें। मेरे देशवासियों, आप चाहे किसी भी देश की मदद करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भारत को मदद करे आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। जरा सोचकर देखिए कि अगर आपके घर के ऊपर ही पाकिस्तान के आतंकवादी अचानक बिना बताए रॉकेट हमला कर दे तो आपका क्या हाल होगा, आपके परिवार का क्या हाल होगा। ठीक वैसा ही हमला इजराइल ने झेला है और इसी कारण आज एक बार फिर से इजराइल को हथियार उठाना पड़ा है और जो आतंकवादी लोग मासूमों के पीछे छुप कर बैठे हैं वे बचने वाले नहीं। और अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार किसके समर्थन में खड़ी है? तो दोस्तों, यहाँ पर कूटनीति और नैतिक जिम्मेदारी दोनों ही सामने आ जाती है, क्योंकि आप भले ही किसी के दोस्त हो, लेकिन सबसे पहले आप एक इंसान है और किसी भी कीमत पर आप ये नहीं चाहेंगे कि बेवजह दो देश आपस में लड़ जाए। और इस युद्ध को रोकने के लिए हर एक इंसान सकारात्मक प्रयास करेगा, साथ ही आतंकवादियों को धूल चटाने का हर संभव प्रयास भी करेगा। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार वे बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और अब वे किसका समर्थन करने वाली है, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें कमेंट में बताइए कि आप किस देश का समर्थन करते हैं और क्यों। इजराइल और गाजा के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने और यथास्थिति में एक तरफा बदलाव के प्रयास से बचने की अपील की। साथ ही तनाव को तत्काल कम किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रविवार को मध्य पूर्व में जारी हालात पर खुली बैठक की। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजराइल और गाजा के बीच तनाव को बेहद गंभीर करार दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि पिछले सप्ताह पूर्वी यरूशलेम में शुरू हुई हिंसा के नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम से सुरक्षा परिस्थितियों के हालात तेजी से बिगड़े हैं। भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ता बहाल करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के हर संभव प्रयास का समर्थन करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को सुबह एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा समय में इजराइल का समर्थन करने के लिए 25 देशों को शुक्रिया कहा है, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में भारत का नाम नहीं लिया है। अपने ट्वीट में नेतन्याहू ने लिखा है, इजराइल के झंडे के साथ मजबूती से खड़े रहने और आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। उन्होंने इन 25 देशों के नक्शे शेयर करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा है। अपने ट्वीट में नेतन्याहू ने जिन 25 देशों का नाम लिया है उनमें अमेरिका के बाद अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन शामिल है। नेतन्याहू ने इसमें भारत का नाम ना लेकर एक तरह से अपनी नाराजगी भी जाहिर की है और शायद ये ऐसा करके भारत पर कूटनीतिक रूप से दबाव भी बनाना चाहते हैं कि भारत इसके बाद इजराइल का खुलकर साथ दे सके, जैसे इजराइल हर मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा रहता है। हालांकि भारत को इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से अपनी अलग कूटनीति से चलता आया है।
जिसमें वे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को दो अलग अलग मुद्दों पर समर्थन करता आया है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इजराइल ने एक सबसे बड़ा फैसला ले लिया है कि अब वे गाजा के साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान पर भी बड़ा हमला करने वाला है। हो सकता है कि इजराइल अब की बार परमाणु बम से हमला तुर्की और पाकिस्तान पर कर दे और ये जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के बाद दूसरा परमाणु हमला हो सकता है, जिसमें पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसी कारण मुस्लिम देश डर के मारे किसी भी हालत में इस लड़ाई को रोकने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर इजराइल का माथा बिगड़ा तो पूरे अरब मुस्लिम देशों को खाक में मिलाकर रख देगा और उसके यहाँ तुर्की और पाकिस्तान तक सुनाई देगी। आने वाले समय में हो सकता है कि तुर्की और पाकिस्तान के बच्चे अफवाहिज पैदा होने लगेंगे, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश इजराइल के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं और इसी कारण ये पूरा का पूरा मामला बेहद खूंखार होता जा रहा है। अंदर ही अंदर भारत ने तो इजराइल को जबरदस्त समर्थन दे दिया है, लेकिन वही दूसरी तरफ भारत ऊपर ही ऊपर ये दिखावा कर रहा है कि वे ना तो इजराइल के समर्थन में है और ना ही गाजा के। मजबूरी में भारत बीच के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य हो चुका है। तो वही दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इजराइल को छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर ली है और हो सकता है कि पाकिस्तान के आने वाले 10 पीढ़ियों तक इस गलती का एहसास चुकाना पड़ेगा। मेरे देशवासियों, आप किस देश के समर्थन में खड़े हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि इजराइल को अपना बदला लेना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर लिखें। इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़ी लड़ाई के बढ़ने की आशंका गहरा गई है। तुर्की ने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा है कि इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर जवाब दे। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर से इजराइल के हवाई हमलों को जायज करार देते हुए कहा है कि उन्हें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इन दोनों देशों के बीच छिड़ी लड़ाई में अब अलग अलग खेमे बांटते जा रहे हैं। रूस ने भी तुर्की का साथ देते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक दुनिया के 57 इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने इजराइल से तत्काल गाजा पर हमले रोकने की अपील की है। इस संगठन की एक आपात बैठक रविवार को बुलाई गई थी, जिसमें कई देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन का हिस्सा बताते हुए उसकी राजधानी भी बताया गया। तुर्की ने इजराइल हमले को देखते हुए सभी इस्लामिक देशों से एकजुट होने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर जरा भी विश्वास न करे, क्योंकि ये उनका साथ नहीं देने वाले हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच छिड़ी इस लड़ाई ने 8वें दिन में प्रवेश कर लिया है। इस बीच दोनों ही तरफ से किए जा रहे हमलों में कई नागरिकों की मौत हो चुकी है। पीटीआई के अनुसार रविवार को इजराइल द्वारा किए गए हमलों में गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूहों के ऑफिस समेत हमास के एक शीर्ष नेता के घर को भी उड़ा दिया गया।